जय सिया राम सभी को। क्या आपको ज्ञान है कि जब महाराज दशरथ अपने चारों पुत्रों के विवाह के बाद अयोध्या लौटे तो अयोध्या में क्या क्या हुआ? आइए यह जानने के लिए सुनते हैं हम आज की कहानी। आज हम आपको वाल्मीकि रामायण के बाल कांड के अध्याय 77 की कहानी सुनाएंगे और आज के अध्याय से ही बाल कांड समाप्त होगा। तो जब भगवान परशुराम वापस महेंद्र पर्वत चले गए तो राम जी ने वो विष्णु धनुष भगवान वरुण को दिया और उसके बाद अपने पिताजी महाराज दशरथ से कहा कि अब हमें अति शीघ्र अयोध्या चलना चाहिए। भगवान परशुराम जब वहां से चले गए और महाराज दशरथ ने देखा कि उनके बेटे सकुशल हैं तो वो बहुत खुश हुए और उन्होंने खुशी में अपने बेटे राम जी को गले लगा लिया और वो अयोध्या के लिए चले। जिस समय महाराज दशरथ अपने चारों बेटों के साथ और चारों बहुओं के साथ अयोध्या पहुंचे तो अयोध्या में बहुत ही ज्यादा खुशी का माहौल था। सभी घर, पूरी अयोध्या नगरी अच्छे तरीके से सजी हुई थी। अलग अलग बात बज रहे थे उनके स्वागत के लिए। सभी ब्राह्मणों ने बहुत अच्छे तरीके से महाराज दशरथ का वापस से स्वागत किया और माता कौशल्या समेत सभी रानियों ने सभी पुत्र वधुओं का स्वागत किया। सीता जी का, उर्मिला जी का और कुशध्वज की पुत्री मांडवी जी का और शुद्धकृति का अपने महल में स्वागत किया। उसके बाद वे सभी पुत्र वधुओं को अपने देवताओं की पूजा के लिए लेकर गए और महाराज दशरथ यह सब देखकर बहुत खुश थे। उसके बाद काफी समय तक चारों पुत्रों ने अपने पिताजी की सेवा में सारा समय व्यतीत किया। एक दिन महाराज दशरथ अपने बेटे भरत से कहते हैं कि तुम्हारे मामा कैकेयी के युवराज काफी समय से अयोध्या में रुके हुए हैं और उनकी इच्छा है कि आप उनके साथ कैकेयी जाएं। यह सुनकर भरत अपने पिताजी से कहते हैं कि अगर मेरे मामा जी की ये इच्छा है तो मैं और शत्रुघ्न अति शीघ्र ही अपने मामा जी के साथ कैकेयी चले जाएंगे। भरत और शत्रुघ्न जब कैकेयी चले गए तो उनके जाने के बाद राम ने और लक्ष्मण ने पूरा समय अपने पिताजी की और नगर की सेवा में व्यतीत करने लगे। राम जी का सेवा भाव देखकर उनके मंत्रीगण, उनके गुरुजन, पूरा नगर बहुत खुश था और साथ में ही माता सीता भी राम जी से अत्यंत प्रेम करती थी और राम जी भी सिर्फ सीता जी के बारे में ही सोचते रहते थे और इस प्रकार खुशी खुशी हर कार्य पूर्ण हो रहा था और इस प्रकार से आज का अध्याय संपन्न होता है। आज के अध्याय से ही बाल कांड संपन्न होता है और हम कल से अयोध्या कांड की कहानियां सुनेंगे। आप सबसे अनुरोध है कि आप हमारे पेज रामलखन यात्रा को फॉलो कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और आप सभी लोग सुनते रहिए प्रभु राम की कहानी भक्त मन की जबानी। जय सिया राम।